हमने सबसे पहले परमात्मा सेलेक्ट करना है, वो कौन सा साहब है जिसकी, कौन सा राम है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसे मोक्ष हो, वो राम चुनना है। उसको चुनने के लिए हमने सभी की जीवनी पढ़नी पड़ेगी, सभी भगवानों के जीवन चरित्रों से परिचित होना होगा, उनकी महिमा देखनी होगी, कौन कितने हॉर्स पावर की मोटर है। जैसे हमने चाहिए 10 हॉर्स पावर की मोटर, तो उन पर लिखा हुआ पढ़ना पड़ेगा कि ये 1 हॉर्स पावर की है, ये 2 की है, ये 4 की है, ये 6 की है, या ये 5 की है। तो 10 वाली सेलेक्ट करनी पड़ेगी, भाई हमने 10 हॉर्स पावर की से हमारा काम चलेगा। तो ऐसे ही ये भगवान भी हॉर्स पावर रखते हैं, इनकी भी कलाएं हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 16 कला के हैं, इनका पिता 1000 कला का है, और कबीर परमात्मा असंख्य कला के, उनकी कला के अंत ही नहीं है, वो पूर्ण समर्थ है। जैसे थर्मल प्लांट में, थर्मल प्लांट है उसमें तो बिजली का अंत ही नहीं, उसको तो कितना ही निकालो। तो ऐसे वो पूर्ण परमात्मा जो है वो थर्मल प्लांट है, और वो तो हमने उस पूर्ण परमात्मा से संपर्क करना है, सीधी लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने हैवी मोटर, हैवी फैक्ट्री लगानी है, और तब हमारा काम चलेगा। आपने गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 का वर्णन पढ़ा कि बहुत बड़े जलाशय के उपरांत, प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा आस्था रह जाती है, ऐसी ही पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद, उसकी महिमा से परिचित होने के उपरांत आपकी अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में रह जाएगी। वो बुरे नहीं लगते। जो छोटे जलाशय का जो तालाब था, वो पहले भी तो उसी को प्रयोग कर रहे थे, जल तो है उसमें, लेकिन वो सीमित है, और उसके साथ हमें बहुत बड़ा मिल जाता है, कौन पीछे रहेगा? सबसे आगे जाके नंबर लगाएंगे, यहां रहेंगे हम तो भाई। ऐसे ही जब हमें इस कबीर परमेश्वर की महिमा और समर्थता का ज्ञान हो जाएगा, इन भगवानों को तुरंत त्याग देंगे, क्योंकि जो इनसे लाभ मिलना वो लाभ वहां भी मिलेगा, और वो स्थायी मिलेगा, कभी वो नष्ट नहीं होगा। वहां जाने के बाद उसको उसकी शक्ति बहुत शक्ति है प्रभु में, वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो सुख सदा बना रहेगा। और छोटे भगवानों पर, छोटे जलाशय पर रहने से वो सुख अस्थायी है, 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो सूख जाएगा, और हम भी उसके आश्रित जितने प्राणी हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। न तो हम किसी को बुरा बताते हैं, न किसी को त्यागने को कहते हैं। आपकी आत्मा त्याग देगी जब आपको पूर्ण परमात्मा मिल जाएगा। तो क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर किसे कहते हैं? भाई शंखों लहर मेहर की उपजे, भाई शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू सुख चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ये शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। जब आत्मा आपकी निर्मल हो जाएगी, और कई बार ऐसा होता है कि मन में ऐसी प्रेरणा बनती है, ऐसी हिलोर उठने लग जाती है कि कोई भी शत्रु नहीं लगता, कोई भी बुरा नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। चाहे हमारा कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं रहता। वो एक ऐसी हिलोर आती है, वो होती है अस्थायी कुछ समय के लिए, और फिर वो चली जाती है। उसके बाद फिर इस मन में वो उथल उठा पटक, न्यू कर दूंगा, वैसे न्यू कर दूंगा, उसने न्यू कर दूंगा, उसका ऐसा बना दूंगा। तो वो जो लहर मेहर की आई थी, सबके ऊपर रहम आ गया था, और वो आनंद
किसी चीज में नहीं आ सकता, केवल परमात्मा की भक्ति में तो आ सकता है। उस भक्ति से फिर ये इतनी लहर हिलोर आपकी रह रह कर उठने लग जाएंगी, और सतलोक में वो लहर सदा बनी रहेंगी, कभी किसी के प्रति द्वेषी नहीं बनता, क्योंकि वहां राग का कारण ही नहीं है, कारण बिना कार्य होता नहीं। तो कहते हैं वो हिलोर जो आपको जरा से समय के लिए आई थी, वो मेहर की शंखों लहर उठेंगी, फिर वहां कोई कहर की लहर नहीं है, क्योंकि वो जो थोड़ी देर आई थी एक अच्छी भावना, वो तुरंत चलेगी। उसके बाद कहर की लहर शुरू होगी, ये हो गया, वो हो गया, नो कर दूंगा, फलाना हो गया, ऐसे बीमारी, उसका ऐसा होगा, तो ये कहर की लहर शुरू होगी। सतलोक की तुलना करते हुए बताते हैं वहां क्या सुख है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अचल सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी स्थिर, अविनाशी सथाई, यानी वो परमात्मा का सतलोक अचल अविनाशी है। और वहां कबीर भगवान जहां रहते हैं वो सुख सागर है। हम वही रहते थे पहले, अपनी मूर्खता से, अपनी नालायकी से हम यहां आकर काल के जाल में फंस गए, और उसी का दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। अब परमात्मा इतने दयालु हैं, हमने इतनी भयंकर गलती की थी, फिर भी उनको दया आ गई कि अब ये भी अब भी आ जाए वापस, तो भी कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को उतना ही प्यार करूंगा। तो उस सुख सागर में चलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तोय भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोट जन्म तुन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू सुख के चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तोय भरम, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया।
तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया मन तू। सुख के सागर चल रे बस रे भाई और मन तू चल रे, सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर सब मिले, राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब इस वाणी में क्या निर्णय दिया गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर कि हे मन तू सतलोक को चल, सुख सागर को चल, और यहां जो तू अन्य साधना करता है, जैसे भी जिस इष्ट की आपने पूजा की, जैसे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा की या ब्रह्म की, इन साधनाओं को करके आप उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाते हो। ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म लोक को जाते हैं, विष्णु जी की उपासना करने वाले विष्णु जी के लोक को प्राप्त होते हैं, शिव जी के पुजारी शिव के लोक को, ब्रह्मा के पुजारी ब्रह्मा के लोक को, दुर्गा के पुजारी दुर्गा के लोक को, और ब्रह्म उपासक ब्रह्म लोक को चले जाते हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में तीनों गुणों के पुजारियों की पूजा को व्यर्थ बताया है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपने विषय में बताता है, अपनी साधना को भी अनुत्तम लिखता है, वो अश्रेष्ठ बताता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु न तो ब्रह्म साधना से समाप्त हो सकती है और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से समाप्त हो सकती है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं भी नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। ये प्रसंग चल रहा है क्योंकि हर पहलू पर तुरंत प्रमाण देने से ही हमारा दिल रुकता है, नहीं तो प्रथम बार इस सत्संग को सुनती है पुण्यात्माएं, वो घबरा जाते हैं कि ये अच्छा संत है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बता रहा है, तो वो उसको लगेगा ये दंत कथा सुना रहा है और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये कोई आलोचक है। नहीं, दास किसी का आलोचक नहीं है, केवल सद ग्रंथों का प्रचारक अवश्य है। अब आपको दिखाते हैं अपने ही देवी पुराण, अपने ही सदग्रंथ। इन 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज शिरोधार्य मानता है। कुछ एक सिरपरे हैं, वो तो कहते हैं हम किसी इस ग्रंथ को मानते नहीं, वो तो उनसे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहो, क्योंकि वो तो परमात्मा चाहने वाले व्यक्ति नहीं है। अब देखिएगा श्री देवी भागवत पुराण थोड़ा सा दिखाऊंगा इसमें, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म मृत्यु होता है। फिर आगे चलेंगे क्योंकि प्रसंग दूसरा है। ये देखिएगा
श्रीमद् देवी भागवत, ये श्रीदेवी पुराण। और ये कहाँ से प्रकाशित है? कौन इसका अनुवादक है? नीचे देखिएगा। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपी है? इसके प्रकाशक हैं, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। तीसरा स्कंद, अध्याय नंबर ये 4 और 5 चल रहा है। ये 5वां अध्याय है और 123 पृष्ठ पे। यहां पर देखिएगा, विष्णु जी दुर्गा की महिमा बताते हैं और अपने सतिथि कहते हैं। ये 122 से पढ़िएगा, पहले 122 से शुरू करते हैं, आज थोड़ा लंबा बता देते हैं। विष्णु जी कह रहा है कि माता मैं जान गया, संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान है। यह जगत सृष्टि और संहार तुमसे ही होते हैं। यहां देखिए 120 पृष्ठ पर देखना, विष्णु जी बोल रहे हैं। यही तीसरा स्कंद है। दुर्गा के विषय बता रहे हैं। ये मूल प्रकृति हैं, सदा परम पुरुष के साथ रहती है, ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को दिखाया करती है, परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना है। विष्णु जी कह रहे ये वे ही दिवांगना है जिनके प्रलय वर्ण में यानी प्रलय काल में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। विष्णु जी कहते ये हमारी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं, सुनो। आगे देखो। अब 120 पर आपने पढ़ा, अब 123 पर पढ़ो। 123 पर पढ़ो। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कहते हैं मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मृत्यु। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर भी कह रहा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला ब्रह्मा भी तुम्हारा ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इसी पृष्ठ पर नीचे देखिएगा। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार कर में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे देवी भागवत पुराण ने 2 बात सिद्ध कर दी, 3 बातें सिद्ध करती। एक तो ये जन्म मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये अविनाशी नहीं है। दूसरी ये सिद्ध करती कि ये दुर्गा के बेटे हैं। तीसरी यह सिद्ध करती कि रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। कहता है कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम आपके द्वारा आदेश से हम सब कार्य केवल जितना हमें सौंपा जाता है नियम अनुसार ही हम उस कार्य को करते हैं।
ये दास किसी को, किसी देव को छोटा बड़ा बता करके अपने आप को महान सिद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य चाहता है कि ये हम अपने सदग्रंथों को समझें। फिर आपकी इच्छा है जैसा करना वैसा करो, पहले सदग्रंथ समझवाने चाहिए। अब क्या बताया है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनकी मृत्यु होती है, और ब्रह्म ज्योति निरंजन जो इनका पिता ये भी नासवान। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। और ब्रह्म के विषय में अब जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी हैं जो इन जलाशयों पर आश्रित हैं, जब ये भी नष्ट होंगे तो इनके पुजारी कहां जाएंगे, वो भी नष्ट होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, और जो इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा पर आश्रित हैं, इससे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। वो जिनका ज्ञान इन्हीं तीनों गुणों यानी तीनों भगवानों की भक्ति के द्वारा इनसे मिलने वाले लाभ से ही हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बचते। अब पुण्यात्माओं, ये एक तत्व ज्ञान है, और इसको हम केवल सिंपल लैंग्वेज में या एक कथा कहानी तौर पर नहीं सुना सकते, क्योंकि उसका विश्वास किसी को हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो अनमोल कहानी है जो आज तक हमने कभी सुनी नहीं थी। जब ये तत्व ज्ञान हो जाएगा फिर हमें प्रमाण दिखाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल कथा सुनाया करेंगे। आपके हृदय में इस सच्चाई को सच्चाई सिद्ध करने के लिए रह रहकर प्रमाण दिखाने पड़ेंगे। जब ये पुराना रंग आपके चढ़ा हुआ पेंट, जो युगों युगों का हमने जो गलत शास्त्र पढ़े हुए हैं, गलत शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया हुआ, शास्त्रों के विरुद्ध जो ज्ञान ग्रहण किया, वो उतरेगा। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी। अब इन सदग्रंथों, ये हमारे जो पवित्र सदग्रंथ हैं, गीता जी, वेद, कबीर परमेश्वर की वाणी या गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल और कुरान आदि जो सदग्रंथ हैं, ये आदरणीय हैं। इनके पठन पाठन से हम जो पढ़ते हैं इससे लाभ तो होता है, लेकिन एक ज्ञान यज्ञ का होता है। तो इसलिए हम इनको बार बार पढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे, तो ज्ञान यज्ञ तो आपको फल मिले ही मिलेगा, और ज्ञान के साथ ही हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ज्ञान से निर्णय होगा कि कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस पवित्र गीता जी को आप फिर पढ़िए। देखिएगा पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 के। अब श्लोक नंबर 12 से देखेंगे। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये गीता ज्ञान दाता कौन है? ये ज्योति निरंजन है, ये काल है, ये ब्रह्म है, जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह प्रवेश करके बोल रहा है। श्री कृष्ण जी को नहीं पता गीता में कि मैंने क्या कहा था, यह आपको प्रमाणित करेंगे। ये क्या कह रहा है? क्योंकि इस काल को एक बीमारी लगी है, श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर होता है, शरीर ये तो स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक और शरीर है जो जीव के साथ रहता है। जैसे सर्प कांचुली छोड़ देता है, वह कांचुली लंबी सी जो की तो रह जाती है, लेकिन सर्प ओरिजिनल चीज है, वो निकल कर चला जाता है, वो ओरिजिनल वस्तु है सर्प। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो ओरिजिनल वस्तु है। ये तो ऐसे कांचुली जैसी ऊपर हमने पैर रखा है और कोट सा, ये छोड़ दिया जाएगा तो वो जीव अलग है जिस सूक्ष्म शरीर युक्त,
तो सूक्ष्म शरीर युक्त प्राणियों को तपतशिला है काल के निज लोक में, वहां पर एक बहुत बड़ा तवा बना हुआ है पत्थर का, और वो इतना है अपने ऑटोमेटिकली वो गर्म रहता है, बहुत गर्म रहता है, और उसके ऊपर इनको डाल दिया जाता है। वहां ये तरफ तरफ के बहुत बुरी तरह अंदर से फिर गंध छोड़ते हैं। इनके अंदर जो वासना सारे जीवन में खट्टे मीठे चरचरे जो आहार इसने किए हैं, शराब मांस तम्बाकू गुटी शूटी लाई है, वो सारे जमा होते हैं, और उनका गंध उनसे वासना वहां निकाल करके वो काल खाता है, और जीव बुरा हाल हो जाता है, तरफ के इसके अंदर से निकालता है गर्म करके। जीव मरता नहीं और सूक्ष्म शरीर भी नष्ट नहीं होता वहां तपतशिला पर। उसके बाद ये शरीर वापस कर्म आधार पर आ जाता है जहां धर्मराज होता है। फिर इसको ऑटोमेटिकली आगे तार मिलता है, तो गधा बन, तो गधी बन, तो सुअर बन, कुत्ता बन, राजा बन, जो जिसका पुजारी है तो देव बन, देव तो विष्णु लोक में जा तो विष्णु का पुजारी है, शंकर का पुजारी था तो शंकर लोक में जा। लेकिन तपतशिला की विरानमाटी सबकी होती है, केवल कबीर परमात्मा के जो सत्य साधक हैं वो तपतशिला पर नहीं जाते, उनका काल अकाउंट नहीं लेता। नकली कबीर पंथियों की विरानमाटी इनसे भी बुरी होती है, क्योंकि वो तो कोई साधना नहीं करते। कोई विष्णु का पुजारी है, कोई शिव का पुजारी है, कोई शंकर ब्रह्मा का पुजारी है, कोई दुर्गा का है। इनको भी कम से कम आगे तो ठीक ठिकाना मिल जाएगा तपतशिला पर दुखी होकर। कोई विष्णु लोक का पुजारी विष्णु का पुजारी विष्णु लोक में, ब्रह्मा का पुजारी ब्रह्मा लोक में, शिव का पुजारी शिव लोक में। कुछ दिन तो स्वर्ग में अपने बुगड़े खा कर आ जाएगा। लेकिन ये कबीर पंथी तो किससे की पूजा ना करते, कबीर साहब की यथार्थ पूजा इनके पास है, इनके तो सीधे नरक में जाएंगे, क्योंकि इनकी साधना ठीक नहीं है, ये सत्कर्म मानना। और जो अन्य पूजाएं करते हैं उनसे भी नीचे भैरव भूत बताला की, ये तो नरकहारी इंसान डायरेक्ट ही है। तो ये भी सथाई नहीं है, क्योंकि विष्णु लोक में जाने के बाद अपना पुण्य समाप्त करते ही उस स्वर्ग रूपी होटल से इसको निकाल दिया जाएगा। जैसे यहां से समय समाप्त होते ही आपका शरीर बाई फोर्स छुड़वा लिया जाएगा, ऐसे ही स्वर्ग में गए स्वर्ग से भी आपको अपना पुण्य खत्म होते ही निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं आगे देखिएगा। अब आपने अध्याय नंबर 7 का श्लोक 12 पढ़ा। ये कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उन सभी को मुझसे ही होने वाला ऐसा जान, लेकिन वो मुझ में और मैं उसमें नहीं हूं। इस काल को 1 लाख जीव मानव शरीरधारी प्राणी खाने का श्राप लगा हुआ है। उसके लिए कहता है कि जो रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, तम सतगुण विष्णु से सतिथि, तम गुण शिव जी से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने इनकी ड्यूटी ला रखी है उत्पत्ति सतिथि और संहार करने की, और इनमें मैं नहीं हूं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं अलग हूं, मैं न्यारा हूं, मैं अलग हूं, यानी भिन्न हूं इनसे। ये देखिएगा शिवपुराण, शिवपुराण में भी आपको प्रमाणित करते हैं। ये खुद कहते हैं, ये काल भगवान कहता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न हूं। ये देखिएगा गीता प्रेस गौरव से प्रकाशित है। यहां फिर देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण, प्रकाशक हनुमान प्रसाद पोदार, संपादक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें देखिएगा एक 110 पृष्ठ पे यह है रुद्र संहिता, और अध्याय नंबर 9 यहां समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, 3 देवताओं में, परंतु शिव गुणातीत माने गए। ये शिव कौन है? ये काल है। ये शिव रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा का रूप धारण कर लेता है, शिव विष्णु का भी रूप धारण कर लेता है। इसलिए शिव पुराण में इसको शिव लिख दिया, विष्णु पुराण में इसको विष्णु लिख दिया, ब्रह्मा पुराण में इसको ब्रह्मा लिख दिया, और साथ में ब्रह्मा विष्णु और ये रुद्र अलग भी हैं, तीनों न्यारे। तो ये कहता है ये
परंतु शिव गुणातीत माने गए, इनसे अलग है, इनसे न्यारे माने गए हैं। 4 सिद्ध हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये कहता मैं इनके अंदर नहीं हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैं भिन्न हूं, वो भी सिद्ध हो गया। तो ये कहता है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है इसका मुख्य कारण मैं ही हूं, क्योंकि मेरे कारण ही ये तीनों यहां स्थिति संहार और जो है उत्पत्ति कर रही है। आगे फिर क्या बताता है कि ये 3 प्रकार की ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो यहां से आपको उलझा रखा है, ये बड़ी खतरनाक है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का श्लोक 13। अब आपने ये पढ़ाई था कि इसका मुख्य कारण मैं ही और ये मुझ में नहीं, ये मैं इनमें नहीं। तो ये 13वें में कह रहा है कि गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी न्यारा मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे चलो 14 में कहा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, माया त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष जो साधक मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं। अब 15 में क्या लिखा है, माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ पर उसी पर आश्रित हैं, उनसे आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उन लोगों का जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के विषय में कहा है कि उस माया ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ही पुजारी हैं। आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दास नहीं कह रहा, अपनी गीता जी बोल रही है। आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। अब इससे एक तो ये निर्णय हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है। गीता जी में मना किया है कि राक्षस उसका साधना कौन करते हैं, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। यानी 4 डांट तुरंत मार रखी है गीता ज्ञानदाता ने, और यानी 4 इनको गालियां समझो दे रखी है। अब शब्द कहे हैं गीता ज्ञानदाता ने जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर ही आश्रित है। अब देखो बार बार ये प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक सत्संग के अंदर स्टूडेंट बदल जाते हैं, श्रद्धालु भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं। तो पुराणों को तो और ज्यादा ज्ञान दृढ़ होगा, ज्ञान यज्ञ का फल मिलेगा, और नए श्रद्धालु की आत्मा गदगद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंतःकरण का अंधेरा दूर हो जाएगा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी राक्षस क्यों कहलाए, ये उदाहरण देने होंगे। जैसे ब्रह्मा जी की पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, वो क्या बना, फिर राक्षस कहलाया और अपने बेटे का शत्रु हो गया, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया, और उसको भगत को कितनी यातनाएं दी और राक्षस कहलाया। भगवान शिव का पुजारी था एक भस्मागिरी, और शिव जी के द्वार के सामने, उनके गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती ने प्रार्थना की भगवान शिव जी से कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप जो चाहो सो दे सकते हो, ये आपका श्रद्धालु क्या मांगता है, इसको दे दो, ये चला जाए यहाँ से। तो भगवान शिव ने कहा मांग भाई, क्या मांगता भस्मागिरी, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी कहने लगा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ तब मैं कुछ मांगू। भगवान शंकर ने अपना पीछा छुटवाना था कि बार ने आगे रोज निकलते दिखे धरना दे रखा है इसने। कहने लगा अच्छा भाई तथा मैं क्या मांगता है, मैं वचनबद्ध होता हूँ। उसी समय खड़ा होकर के कहा कि मुझे अपना भस्म कड़ा दे दो।
शंकर भगवान के पास एक भस्म कड़ा था जिसको किसी के सिर के ऊपर रख के एक बार यूं कह दे भस्म, वो तुरंत राख हो जाता था, जल जाता था। भगवान शिव ने सोचा ये भाई साधु भक्त है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के कड़ा दे दिया, क्यों वचनबद्ध हो चुके थे। अब वो दुष्ट आत्मा राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए क्या मन में गंदी सोच लिए बैठा था, क्या तप कर रहा था कि कड़ा लेकर, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। ओए होए, वो तेरा गजब होई हो। तो गीता जी के ज्ञान को हमने समझने के लिए थोड़ा सा दिल डांटना पड़ेगा, एकदम उफान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इनके बहुत पुराने पुजारी थे, इसलिए एक बार हमें भी धक्का सा लग गया था। पर ज्ञान को सुने और समझे, आप शास्त्र को सामने देखकर हम संतुष्ट हो गए थे कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे। अब भगवान शिव जी भाग लिया अपने मृत्यु के डर से। यह भी विचार करना ध्यान से, क्योंकि भगवान का भागना सिद्ध करता है कि शिव जी अविनाशी नहीं है, मृत्यु का कोप है। भस्मागिरी पीछे पीछे भाग लिया, भगवान शिव जी आगे आगे। भगवान ने आकर के पार्वती रूप बनाया और भस्मागिरी खड़ा हो गया, क्योंकि तो चाही पार्वती की थी। उसको यह भी मालूम था जब तक तेरे पास भस्म कड़ा शिव जी निकट नहीं आ सकता, अपनी पत्नी की सुरक्षार्थ भी नहीं आ सकेगा। इसलिए भस्मागिरी रुक गया, शिव जी भागा जा रहा है, कभी पीछे देख ले, कभी डांक ठोक दे। उधर से शिव पार्वती रूप बना करके भगवान ने आकर के उसको अपना कहा कि रुक जाओ, आप क्यों भाग रहे हो, मैं तेरे पास आ गया हूं। भस्मागिरी डट गया। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि तू डांस करके दिखा मुझे। वो कहने लगा मैं तपस्वी आदमी हूं। भस्मागिरी बोला मुझे डांस करना नहीं आता। पार्वती के रूप में भगवान बोला कि मैं सिखाता हूं तुझे, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऊपर ला, इसको और थोड़ा और ऊपर ला। और जब सिर पे हाथ आ लिया, जिसमें हाथ में कड़ा था भस्मागिरी का, उसी के सिर पर, भस्मागिरी के सिर पे जब हाथ वो कड़ा आ लिया, कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी खत्म हो गया। तब भगवान शिव जी का दिल डटा, वापस अपनी पत्नी के पास आया। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हम पहला भी सुना करते, पर दिमाग काम नहीं कराया करता है, क्योंकि हमारे पास ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च नहीं थी, ताकि इस अंधेरे में हम पहचान सके अच्छे और बुरे को। अब हमारे पास तत्व ज्ञान रूपी तराजू होगी, इस तुला पर हम तुरंत तोल कर देख लेते हैं किसका कितना वजन है। और ये भस्मासुर कहलाया, फिर वो भस्मा असुर, भस्मा राक्षस। रावण ने शिव जी की पूजा की थी, इष्ट रूप मान के तमोगुण शिव की, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये अपनी पवित्र गीता जी में लिखे हुए ज्ञान को विस्तृत कर रहा हूं, उसको आपके सामने विस्तृत तरीके से पेश कर रहा हूं विद प्रूफ। आगे वैष्णो पुजारी जो है, विष्णु जी के पुजारियों को वैष्णव बोलते हैं। वैष्णव जो सतोगुण विष्णु के पुजारी, वैष्णु साधु। एक बार हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेले पर एक पर भी लगनी थी। कुंभ के मेले पर ये नागा, औगड़, गौरी, कनपाड़े, गिरी, पुरी, ये सभी तमोगुण शिव के पुजारी और वैष्णु साधु विष्णु के उप पुजारी, ये सभी वहां पहुंच गए और अपने अपने ग्रुप में जाकर के इकट्ठे हो गए। फिर स्नान करने के लिए जिस दिन स्नान होना था, पूरे का पूरा ग्रुप समुदाय चलता है। सबसे पहले नागा पहुंच गए और उन्होंने पूरी हर की पैड़ियों को घेर लिया स्नान करने के लिए। पीछे से वैष्णु साधुओं का पूरा ग्रुप आया। वैष्णु साधु कहने लगे, भाई नागा तुम मत नाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हमारा नंबर है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ संत हैं, क्योंकि हम सतोगुण के पुजारी हैं, हम विष्णु साधु हैं, सब व्यसनों से हम दूर हैं। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे पहले हम स्नान करेंगे और हम त्यागी वैरागी हैं, हमें किसी चीज की इच्छा नहीं है, हम निवस्त्र रहते हैं। विष्णु साधु कहने लगे, तुम बाहर आ जाओ, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुम नहाते न धोते, शरण फिर टट्टी का हाथ भी ना धोते, तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम कहे कि सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर आओ। इस तरह बातें उन्होंने
नागाओं को कह दी, नागा फिर अपना वापस मुड़ लिए, लट्ठम लट्ठा मुक्कम मुक्का। वो भगवान भी भूल गए, हर की पैड़ी भी खत्म हुई, नहीं याद रही, और ना ही वह पर भी याद रही जिसके लिए नान गए थे। मुक्का मुक्का फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे को। 25,000 वो ये त्रिगुण पुजारी कटका वहां पर जो है कत्लेआम हो गया, आपस में लड़ मरे और गंगा के पानी को लाल कर दिया, और उसमें सौ बह बह कर चाल रहे हैं उन पुजारियों के। पुण्यात्माओं, इस सदग्रंथ को हमने समझ करके तत्व ज्ञान को ग्रहण करना है और तत्व ज्ञान की रोशनी में कदम रखने हैं, कहीं ठोकर ना लग जा। पहले बहुत भटक चुके हैं। अब ये तो तीनों पुजारी, तीनों गुणों के पुजारी और इनकी पूजा की सतिथि क्या गति होती है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब ब्रह्म विनाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। मृत्यु तो होती है मेरी, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, मेरी अलौकिक मृत्यु है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन ये तू भी पहले था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, आगे भी होंगे हम। ये मत सोच के वर्तमान में ही है, इसलिए तू शोक मत कर। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता पहले भी जन्मता रहा, आगे भी जन्मता रहेगा। ये अविनाशी नहीं है, ये ब्रह्म है। दूसरा उदाहरण है ब्रह्म अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, क्योंकि ब्रह्म के पुजारी ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्मलोक भी नाशवान है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में है। ये भी जन्म और मृत्यु में है, वहां भी जाने वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, ये पुनर्वर्ती में। इससे सिद्ध हो गया कि जन्म ब्रह्म लोक में गए हुए ब्रह्म के पुजारी भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकते, और ब्रह्म भी नाशवान है, क्योंकि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक त्रिलोक, इसमें एक ब्रह्मांड में रहने वाला ये शिव रूपी भगवान यानी काल की मृत्यु होती है। इसका शरीर छूट जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद ये सब प्राणी एक ब्रह्मांड में प्रलय हो जाती है और दूसरे ब्रह्मांड में ये चला जाता है। दुर्गा की भी मृत्यु होती है ऐसे ही, और फिर ये दूसरे लोक में चले जाते हैं, वहां नए सिरे से फिर सृष्टि रखते हैं दूसरे ब्रह्मांड में। और ये जो 70,000 त्रिगुण जो तमोगुणी शिव मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई यानी शिव की मृत्यु हुई, ये एक युग है परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग की परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु है। अब कितनी लंबी चौड़ी इनकी आयु है। ब्रह्मा का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। और 1008 चतुर्युग का दिन, 1008 चतुर्युग की रात्रि ब्रह्मा जी की। हम इसको सीधा 1000 ही ले लेते हैं तो 2000 दिन, 2000 चतुर्युग में दिन रात बने। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु। उसके तो वर्षों की गणना ऐसे करनी है। और परब्रह्म की कैसे करनी है कि 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरे, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव मरे, और 70,000 शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्म मरे, और फिर 1000 बार ये ब्रह्म मर जाता है, तब एक महाप्रलय होती है 21 ब्रह्मांडों की। तो वो एक दिन समाप्त हो गया, एक दिन समाप्त हो गया परब्रह्म का। तो परब्रह्म का एक युग हो गया 70,000
त्रिलोकीय शिव और एक बार ब्रह्म की मृत्यु, उसका एक युग है। ओए होए, इतना लंबी उम्र है पर ब्रह्म की, और फिर भी मृत्यु होगी। तो परमात्मा कहते हैं एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुर लगे ना कान न भेंटे संतरे। इतनी लंबी उम्र भी तू प्राप्त कर लेगा तो भी तेरी मृत्यु होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर उस परम पिता को पाने के लिए, वो नहीं मिले तुझे, वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से तू यहां जन्मता भी रहा, मृत्यु को भी प्राप्त होता रहा, इतनी बड़ी बड़ी पदवी भी प्राप्त की तूने। अब जो प्रसंग चल रहा था, जो शब्द आपको श्लोक जो वाणी सिद्धदास करना चाहता था, उसकी भूमिका बनाई है ये। अब क्या बताते हैं? केवल एक कबीर परमात्मा अविनाशी है और वहां गए हुए सभी हंस अविनाशी हैं। वहां रहने वाले और यहां से गए हुए जो वहां पहुंच चुके हैं वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। उसके बारे में बताया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भ्रमत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूम लिया तुझे ये मिला ना निर्गुण रासा। क्या बताते हैं कि तू ऐसा भी साधक रहा है, कोटि करोड़ों जन्म तू राजा रहा और फिर भी अमन की वृत्ति तेरी भरी नहीं, यानी तू फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाया। पुण्यात्माओं, यहां ऐसी दुर्गति है कि जैसे सतयुग में राजा अम्बरीश थे, त्रेता में वही आत्मा राजा जनक हुई, उसके नौकर हाथी घोड़े बड़े ठाठ बाट थे, और वही आत्मा अपने पुण्यों को अक्षीण करके फिर गुरु नानक देव बने। एक नवाब के घर पे, एक नवाब के मोदी खाने में नौकरी प्राप्त की। कहां तो उनके खुद नौकर थे जो वो राजा जनक रूप में, राजा अम्बरीश रूप में थे, और फिर स्वयं नौकर लगे अपने पुण्यों को अक्षीण करके स्वर्ग में और वापस आ गए। तो क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया, तेरी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हुई। ये क्या जीवन हुआ? एक समय पुण्य कर लिया, स्वर्ग में जाकर के समाप्त किया, कुछ पुण्य बचा उसमें राजा बन गया, दूसरे जन्म भी राजा बन गया, और फिर क्या हुआ? वो पुण्य तो समाप्त हुए, फिर पाप कर्मों का दौर शुरू हो गया। यदि परमात्मा आकर के ना संभालते तो नानक जी का वो जीवन व्यर्थ चला जाता। अब परमात्मा ने आप सभी को उसी तरह गुरु नानक देव जी की तरह के संभाला है, इस दास की ड्यूटी ला दी है। आपको वही तत्व ज्ञान जो उनको प्राप्त था आपके पास पहुंचाया जा रहा। अब आप नहीं करोगे तो दोषी स्वयं हो, प्रभु का दोष नहीं रहा। तो क्या बताते हैं? इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया। होय होय, इंद्र कहते कोटि जन्म तू राजा के ना, कोटि करोड़ जन्म राजा हो लिए, राजा बनकर ठाठ भोग लिए, सारे अच्छे गुलछरे उड़ाए, बकवाद गड़ी, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर मनमाना की ऐसी जगह मजदूर बन गया, क्योंकि पुण्य खत्म हो गए, थोड़ा बहुत शेष जीवन कोई बचा है संस्कार मनुष्य के, वो कति मजदूर बन करके अपना जीवन खो जाता है। आगे भक्ति उसको नहीं मिली तो फिर वो जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर 84 लाख योनियों के अंदर नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों में ये कष्ट उठाता है। उसके लिए बता रहे हैं कि कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, ओए होए कलेजा धड़के सुअर, और घर गधे की जुन्नी हमने भोगी है, और आगे फिर प्यार रखी है, दिए भक्ति ठीक ना करी तो, सत्य भक्ति नहीं की तो